अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम दुनिया के सख्त तरीन कवानीन वाले मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। मुल्क का सदर दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान माना जाता है। यहाँ गैर मुल्की सयाह भी अपनी मर्जी से फोटो शूट नहीं कर सकते। यहाँ के लोग ब्लू जीन्स नहीं पहन सकते और लंबे बाल भी नहीं रख सकते। यहाँ आज 2024 में भी सिर्फ 5 टीवी चैनल्स चलते हैं। मुल्क के सदर के खिलाफ वोट डालने वाले के साथ क्या किया जाता है, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दिया करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। नॉर्थ कोरिया, जिसे शुमाली कोरिया कहा जाता है, इसका ऑफिशियल नेम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। ये मशरकी एशिया का एक मजबूत तरीन मुल्क है और जजीरा नुमा कोरिया के शुमाली हिस्से पर मुश्तमिल है। ये मुल्क पाकिस्तान से 5305 किलोमीटर और इंडिया से 5064 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। शुमाली कोरिया की सरहदें शुमाल और शुमाल मगरिब में चाइना और रशिया से मिलती हैं और इसके जनूब में साउथ कोरिया है। इसके मशरिक में जापान और बहीरा जापान और मगरिब में मगरबी बहीरल काहिल लगता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर दुनिया का सबसे खतरनाक और मजबूत तरीन बॉर्डर है। नॉर्थ कोरिया के लोग अगर मुल्क के गंदे कानून की वजह से बॉर्डर क्रॉस करना चाहें तो उन्हें मौके पर गोली मार दी जाती है, और अगर ये लोग चाइना का बॉर्डर क्रॉस करें तो चाइना के नॉर्थ कोरिया के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि ये खुद इन लोगों को पकड़ कर वापस कर देते हैं। मुल्क की कौमी जुबान कोरियन है। इसके अलावा बिल्कुल ना होने के बराबर रशियन और चाइनीज भी बोली जाती है। या वो लोग जो दूसरे मुल्कों से घूमने के लिए आते हैं वो अपनी अपनी जुबान में बोलते हैं। मुल्क में इंग्लिश जुबान बिल्कुल ना होने के बराबर बोली जाती है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत प्योंगयांग है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है। ये शहर इतना खूबसूरत और साफ सुथरा है कि देखने से ताल्लुक रखता है। इस शहर का कुल रकबा 829.1 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2021 की लास्ट रिपोर्ट के मुताबिक 31,57,538 लोगों पर मुश्तमिल है। नॉर्थ कोरिया का हुकूमती निज़ाम यूनाइटरी वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक है। मुल्क के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट किम जोंग योन हैं, जो 8 जनवरी 1982 को पैदा हुए। इसका खानदान पिछली कई दहाइयों से नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत करता आ रहा है। इसका दादा शुमाली कोरिया का बानी भी था, जिसकी बॉडी को आज एक शीशे से बने ताबूत में रखा हुआ है। इस खानदान के अलावा कोई दूसरा शख्स इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकता। 2011 में अपने बाप की वफात के बाद ये इंसान मुल्क का हाकिम बना और आज दिन तक चला आ रहा है। यहाँ जब भी इलेक्शन होते हैं तो लोगों की मजबूरी होती है किम जोंग योन को वोट डालें। वोट ना डालने वाले को अलहदा से पूछा जाता है कि वोट को मुखालफ क्यों डाला गया। वजह पूछने के बाद इसे दुनिया से रुखसत कर दिया जाता है। इस खानदान के खिलाफ मुल्क का एक फर्द भी ना वोट डालता है और ना ही इनके खिलाफ जाने की कोशिश करता है। यहाँ के लोग बाहर की दुनिया से तकरीबन कट ऑफ हैं। अवाम को नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया मुकम्मल कंट्रोल्ड है, हत्ता के मुल्क में सिर्फ 5 टीवी चैनल्स चलते हैं और वो भी किम जोंग की खसूसियात और तारीफें ही बयान करते हैं। किम जोंग मौजूदा वक्त में दुनिया का मजबूत तरीन और जालिम तरीन लीडर माना जाता है। इसके पास मुल्क के ज्यादातर ओहदे मौजूद हैं। ये मुल्क का सरबराह होने के साथ साथ फौज का लीडर भी है। मोहतरम नाजरीन, अगर बात करें किम जोंग की बहन की शादी की कि ये किस इंसान से होगी, इसके लिए भी बहुत सी शराइत रखी गई हैं। लड़का खूबसूरत होना चाहिए, इसकी हाइट 5 फुट 8 इंच होनी चाहिए, 6 पैक्स बने होने चाहिए और आर्मी के किसी भी अच्छे ओहदे पर फाइज हो। अगर आप में ये सब खूबियां मौजूद हैं तो इसकी बहन का खाविंद बन सकते हैं।
اور اس دنیا کے مضبوط ترین انسان کو اپنا سالہ بنا سکتے ہیں۔ اس کی بہن ملک کی معاون خصوصی بھی ہے اور کم جونگ کی پرسنل سیکرٹری بھی ہے۔ ملک میں بے شمار ایسے مجسمے لگائے گئے ہیں جو موجودہ صدر کم جونگ اور اس کے والد اور دادا کے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان مجسموں کی بے حرمتی کرتا پکڑا گیا تو اسے کڑی سزا دی جاتی ہے۔ دوستوں، ہر سال لاکھوں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں بھاگا جائے، لیکن ایسا کرتے پکڑے جانے پر مکمل طور پر زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ بھاگ کر چائنا چلے جاتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے جان سے کھیلنا پڑتا ہے۔ آج شمالی کوریا اپنی مضبوط فوج اور خوفناک میزائلوں اور اسلحے کی وجہ سے مشہور ہے، اور جنوبی کوریا اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے مشہور ہے۔ جنوبی کوریا کے لوگ انتہائی خوشحال ہیں، ملک انتہائی اوپن اور فحش ہے۔ شمالی کوریا کی طرح یہاں پابندیاں اور گندے رولز نہیں ہیں۔ کم جونگ نے کچھ عرصہ پہلے ایک خوبصورت لڑکی ریسول جو سے شادی کی۔ نارتھ کوریا کا میڈیا کنٹرول ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ایسی خبر جو اس خاندان کی پرسنل زندگی سے متعلق ہو منظر عام پر نہیں لاتا۔ کم جونگ نے ملک میں تو لاتعداد قانون بنائے ہیں، لیکن اس انسان نے اپنی بیوی یعنی خاتون اول کے لیے بھی بے شمار قانون بنائے ہیں۔ خاتون اول ساری زندگی صرف اپنے شوہر کا حکم مانیں گی۔ سالوں سال گزر جاتے ہیں، یہ اپنے والدین سے نہیں ملتی اور نہ ہی ان کو اجازت ہوتی ہے۔ خاتون اول جب بیاہ کر آئیں تو کم جونگ نے ان کا نام مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ موجودہ وقت میں ان کا کیا نام ہے دنیا کے کسی بھی انسان کو نہیں پتا سوائے اس فیملی کے۔ کم جونگ نے خاتون اول کی زندگی کو اتنا سیکرٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے والدین کو بھی نہیں پتا ہماری بیٹی کن حالات میں ہے۔ یہ عورت پبلکلی کہیں نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی مکمل سیکرٹ زندگی دی ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، نارتھ کوریا کا کل رقبہ 1,20,538 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کے 98 نمبر پر آتا ہے۔ اس کل رقبے کے 0.11% حصے پر پانی بھی موجود ہے۔ نارتھ کوریا کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے: بلو، ریڈ اور وائٹ۔ ملک کی کل آبادی 2,60,72,217 لوگوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کے 54ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 212 لوگ آباد ہیں۔ اس ملک کی ترقی کا راز صرف اور صرف کم جونگ کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ اس نے مغربی قانون اور لباس پر مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ملک میں کوئی بھی بلو جینز نہیں پہن سکتا، تمام لوگ ملکی لباس ہی استعمال کرتے ہیں۔ لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے لیڈر جیسا ہی لباس پہنا جائے۔ اکثریت لمبے بال نہیں رکھتی، اس پر بھی مکمل ایک قانون ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں اپنی مرضی کی کٹنگ نہیں کروا سکتے۔ لڑکوں کے لیے 15 اور لڑکیوں کے لیے 18 ہیئر سٹائلز بنانے کی اجازت ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے جاری کرتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں پر بہت سے ڈیزائن ایبل جوتوں پر بھی پابندی ہے۔ نارتھ کوریا کا مکمل رقبہ گورنمنٹ کا ہے، یعنی یہاں کوئی بھی شہری جگہ خرید نہیں سکتا۔ ملک کے لوگوں کی اوسط عمر 70 سال کے قریب ہے۔ لوگ سلم سمارٹ ہیں۔ اگر نظر ڈالیں یہاں کے لوگوں کے مذہب پر تو 2020 کی لاسٹ رپورٹ کے مطابق کل آبادی کا 73% ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جن کا کوئی مذہب نہیں۔ 13% کنڈوزم، 12% شمیسم، 1.5% بدھزم اور باقی 0.5% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، ملک کی 99.9% آبادی کورین لوگوں پر مشتمل ہے اور باقی رشین، چائنیز اور جاپانی لوگوں پر مشتمل ہے۔ نارتھ کوریا میں لوگ 18 سال کی عمر میں شادی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں شادیاں قانون کے دائرے میں رہ کر کی جاتی ہیں۔ یہ لوگ 16 فروری اور 15 اپریل کو شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک کم جونگ کے والد اور ایک دادا کی سالگرہ کا دن ہے۔ ملک کا قومی کھیل جوڈو کراٹے ہے۔ اگر بات کریں یہاں کے موسم کی تو شمالی کوریا میں ٹوٹل 4 موسم آتے ہیں۔ سائبیریا سے چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے لمبی سردیاں آتی ہیں اور ملک کے بیشتر علاقے سفید برف کی چادر میں ڈھک جاتے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں درجہ حرارت
13 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। गर्मियों में इंतहा की गर्मी होती है और हवाओं में समुंदर की वजह से नमी होती है। जून से सितंबर तक अच्छी खासी बारिशें होती हैं। अक्टूबर से फिर मौसम तब्दील होना शुरू हो जाता है। मुल्क में खुले खुले रोड हैं जो इंतहाई साफ सुथरे हैं। मुल्क में ट्रैफिक का बिल्कुल मसला नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद के पास अपनी सवारी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं। कार टैक्सी का सिस्टम भी मौजूद है, हत्ता कि ट्रेन का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है जो तमाम ट्रांसपोर्ट से सस्ती है। लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए ज़्यादातर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड है। ये शुमाली मशरकी एशिया का एक ऐसा मुल्क है जहां 80 एयरपोर्ट मौजूद हैं और तमाम काबिल इस्तेमाल हैं। कैपिटल सिटी प्योंगयांग का हवाई अड्डा मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मोहतरम व्यूअर्स, कोरिया का ये खित्ता पहले जापान के साथ मुंसलिक था। 1949 में जब जापान को शिकस्त हुई तो ये खित्ता 2 हिस्सों में बंट गया, एक शुमाली कोरिया और दूसरा जनूबी कोरिया। शुमाली कोरिया की आवाम पढ़ी लिखी और बाशऊर है। मुल्क की 100% आबादी तालीम याफ्ता है। 2015 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया का सालाना जीडीपी $40 बिलियन था और यहाँ की फीकस आमदनी सिर्फ $1800 थी, जो पाकिस्तानी 5,02,470 रुपयों के बराबर और इंडियन 1,48,954 रुपयों के बराबर है। मुल्क में चलने वाली करेंसी कोरियन पीपल्स वॉन है। एक वॉन पाकिस्तानी 0.21 पैसों के बराबर और इंडियन 0.063 पैसों के बराबर है। मुल्क के जीडीपी का 4% सेहत पर खर्च किया जाता है। मुल्क में बेहतरीन डॉक्टर्स और आला सहूलियात मौजूद हैं। शुमाली कोरिया में इंटरनेट पर भी पाबंदी है। अगर इंटरनेट इस्तेमाल करना हो तो गवर्नमेंट से स्पेशल इजाजत लेना पड़ती है और ये इजाजत सबको नहीं मिलती। यहाँ के लोग बाहर की दुनिया से तकरीबन कट ऑफ हैं। जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, खुफिया एजेंसीज इन पर पूरी नजर रखती है। सोशल मीडिया मुकम्मल कंट्रोल्ड है। शुमाली कोरिया का कॉलिंग कोड +850 है और इंटरनेट डोमेन नेम .kp है। इस मुल्क की दिलचस्प बात बताता चलूं, किम जोंग के वालिद की वफात पर रोना लाजिम करार दिया था। हुकूमत ने हर जगह इवेंट मुनक़िद करवाए और अगर कोई ना रोता उसे 6 माह की सजा सुना दी जाती। मोहतरम नाजरीन, नॉर्थ कोरिया के लोग आपको किसी भी दूसरे मुल्क में बिल्कुल ना होने के बराबर मिलेंगे। एक तरह कहा जाए तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों पर दूसरे मुल्कों में ट्रैवल करने पर इतनी शराइत आयद हैं कि ये लोग किसी दूसरे मुल्क का सफर नहीं करते। हत्ता कि बहुत सी आवाम को पासपोर्ट तक का नहीं पता। हुकूमत का ये मानना है कि यहाँ के लोग दूसरे मुल्कों में जाकर जासूसी करते हैं, इसलिए दुनिया के सिर्फ चंद मुमालिक हैं जहाँ इनका जाना अलाउ है। अगर इस मुल्क के खानों की बात की जाए तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े फास्ट फूड के ब्रांड्स इस मुल्क में नहीं हैं। ये लोग अपने मुल्क के बने खानों को तरजीह देते हैं। अगर आप यहाँ बर्गर्स या पिज़्ज़ा वगैरह खाना चाहें तो आपको ये आइटम्स इतनी महंगी मिलेंगी कि दोबारा खरीदने का सोचेंगे भी नहीं। यहाँ के लोग एक माकूल जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए ये लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में सिर्फ अमीर तरीन लोग ही जाते हैं, आम आदमी की बस की बात नहीं। नॉर्थ कोरिया दूसरे मुल्कों से बहुत कम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। ये लोग खुद चीजें बनाते हैं, उगाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ कोरिया में लोग किसी दूसरे कंट्री में कॉल भी नहीं कर सकते। अगर इजाजत मिल भी जाए तो कॉल मुकम्मल रिकॉर्ड होती है और अगर मुल्क के बारे में या गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोला तो सजा सुना दी जाती है। यहाँ न्यू ईयर 15 अप्रैल को स्टार्ट होता है। इस दिन पूरे मुल्क को छुट्टी होती है। मुल्क में आतिशबाजी और जश्न होता है। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी शुमाली कोरिया के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज।